1915 से 20 का समय, ये वो समय था जब हर एक भारतीय अंग्रेजों से परेशान था। किसान अपने टैक्स के लिए परेशान थे, व्यापारी अपने व्यापार के लिए, अफसर अपनी फैसिलिटीज के लिए और सैनिक अपनी सैलरी के लिए। हर एक भारतीय कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ अपना हर एक दम लगा रहा था उनसे आज़ादी के लिए। जब हम बात करते हैं आज़ादी की, तो आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि हमें अधिकारों के लिए लड़ना था। उस समय लोगों के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। किसानों के लिए आज़ादी थी कि टैक्स कम कर दिया जाए, अफसरों के लिए आज़ादी थी कि उनकी फैसिलिटीज़ दी जाए, सैनिकों के लिए आज़ादी थी कि उन्हें उनकी ज़रूरत के हथियार मिल पाएँ, व्यापारियों की आज़ादी थी कि उन्हें अपने मर्जी से व्यापार करने दिया जाए। उस समय किसी देश का, किसी राष्ट्र का, किसी नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हर एक इंसान अपने अपने लिए लड़ रहा था। पर ये जो टाइम पीरियड था 1915 से 1920 का, इस टाइम पीरियड ने कुछ ऐसा चेंज किया, कुछ ऐसा बदलाव किया कि भारतीयों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगा दी। जो कहते हैं नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो जगा दिया। अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हो नेशनलिज्म यूरोप, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे पूरे विश्व में उस समय आज़ादी की लहर दौड़ी थी। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कहोगे कि पढ़ाई कहाँ है भैया, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देंगे, पर पहले एक तो ख़त्म कर लें। उस समय अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में आज़ादी की लहर पनप उठी थी। उस समय हर एक निवेशवाद, हर एक कॉलोनियल कंट्री ये चाहती थी कि हमें हमारे अधिकार मिले, हम जैसे चाहें अपने देश में अपना शासन लगा पाएँ। अगर पुराने समय की बात करें, बहुत पुराने, जब राजा महाराजा चलते थे, बहुत पुराने मतलब क्या, अंग्रेजों के आने से 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं। जब राजा महाराजा रहा करते थे तो उस समय ऐसी मान्यताएं थी समाज में, जनता ऐसा माना करती थी कि ये जो राजा है वो कहीं ना कहीं भगवान का दूत है, भगवान ने इसे भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए। पर लोगों के बीच कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बदलने लगा। लोग कहीं ना कहीं ये बात सोचने लगे कि ये भी तो इंसान ही है, ये भी वही है जो हम हैं, तो इसे अधिक फैसिलिटीज़ क्यों। यही हुआ था यूरोप और बाकी देशों में। धीरे धीरे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किए थे। और अगर इधर देखा जाए भारत जैसे देशों में, तो भारत जैसे देशों में उसका मौका ही नहीं मिला। अभी राजा महाराजा रह ही रहे थे, अभी मुगलों का ही शासन था, तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना पांव जमाने लगी थी। इसने अपना पूरा पांव जमा ही लिया था, तभी कहीं 1857 की क्रांति, एक झांसी की रानी उठी, एक मंगल पांडे उठा, जिसने लगभग इसे खदेड़ दिया था। पर कहते हैं ना, हम बाहरियों से तो लड़ सकते हैं, पर अपनों से कैसे। कुछ कमियां थी जिस वजह से वो हमें 1857 में आज़ादी नहीं मिल पाई। पर उसी दौर में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या हुआ। पर 1857 में जब हमें आज़ादी नहीं मिल पाई, तो उस क्रांति से, जो हम क्लास 8 में पढ़े थे 1857 की क्रांति, उस क्रांति से कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो ये समझ चुके थे कि अगर भारतीयों में आग उबला, ये चिंगारी भड़की, तो उनको राख कर देगी, उनका कतरा भी नहीं बचेगा। ये बात वो अच्छे से समझ चुके थे। यही वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा भारत से गायब सा हो चुका था। हुआ क्या था, 1857 तक अगर देखा जाए तो यह माना जाता था कि
भारत पर जो शासन कर रहा है, भारत पर जिसका कब्जा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक समझौता किया, जिस समझौते के मुताबिक अब पावर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास नहीं रहेगी, अब पावर जाएगी रानी के पास, उस यूके की रानी के पास, यूनाइटेड किंगडम की रानी के पास। और उसी समय से, उसी पल से भारत एक उपनिवेशवाद बन गया, एक कॉलोनियल पावर बन गया, जिस पर ब्रिटिश की रानी का कब्जा था। बात तो फिर भी ठीक थी अगर रानी हमें अपनी प्रजा समझती, अगर वो शासन कर रहे थे तो वो अपनी जनता का भी ख्याल रखते, तो बात तो भी ठीक थी। पर कहते हैं ना कि अपने घर का चीज़ें समझ आती हैं, दूसरों के घर की भागदौड़ अगर आपको दे दी जाए तो आप उसे लूट के खा जाओगे। कुछ ऐसा ही किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे नियम बनाए जिससे भारतीय जनता परेशान थी। 1915 के समय अगर देखा जाए तो हर एक भारतीय अपने अपने के लिए लड़ रहा था। 1857 से 1915 के इतिहास कहोगे कहाँ गायब हो गया। 1857 हम पढ़े थे 8th में और 1915 पढ़ रहे हैं 10th में, बीच का कहाँ गायब हो गया। 9th में हमने पढ़ा था वर्ल्ड हिस्ट्री, बीच का कहाँ गायब। बीच में कुछ ऐसे ही हुआ था, हर एक इंसान अपने अपने लिए लड़ रहा था, छोटे मोटे रिवोल्ट हो रहे थे, जगह जगह लोग समुदायों में ब्रिटिश के खिलाफ अपने आंदोलन कर रहे थे। हर एक इंसान अपनी अपनी समस्याओं के लिए लड़ रहा था। उस समय किसी देश का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 1915 से चीज़ें बदल गईं।